नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। नीतीश मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो खुद सरकार के लिए ही मुसीबत बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह बुरी तरह से फंस गए। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके बयान की आलोचना की है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है कि हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस को मनुस्मृति की तरह जलाया जाना चाहिए, क्योंकि यह समाज में जाति विभाजन को बढ़ावा देता है। उन्होंने दावा किया कि रामचरितमानस के श्लोक अधम जाति में विद्या पाए भयातु यथा दूध पिलाए का अर्थ है निम्न जाति के लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऐसे जहरीले हो जाते हैं जैसे दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि इस श्लोक का शिक्षा मंत्री के द्वारा गलत अनुवाद किया गया है। दरअसल इस श्लोक तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दूध पीकर सर्प सुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार अपने को अधम जाति बताने वाला वक्ता भी शिक्षा पाकर प्रसन्न होता है। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोलने से परहेज करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम देखेंगे तब ही कुछ कह पाएंगे, लेकिन इस पर भाजपा भड़की हुई है। इस मुद्दे पर अश्विनी चौबे ने कहा कि ये अज्ञानी शिक्षा मंत्री हैं, इसने हजारों धर्मावलंबियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक जीवन पद्धति है, इसलिए इसका अपमान करने वाले शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बक्सर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके आगे अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, और कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। उन्होंने कहा कि यह संयोग नहीं है बल्कि यह वोट बैंक का उद्योग है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट। इस मामले में अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य ने भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें मंत्री के पद को बर्खास्त करने की भी मांग की है। महंत ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, उससे पूरा देश आहत है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वाले को वो 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। इस तरह बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने कहा कि माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने अन्याय किया है। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री का यह प्रकरण क्या रूप लेता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रब्जी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।